हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स डेफिनेशन को हमने दो सेक्शन में बांटा हुआ है। सो पहला सेक्शन है हमारा इंग्लिश में और दूसरा सेक्शन है हिंदी में। तो जिनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो वो यहाँ से डेफिनेशन को अच्छे से समझ के फिर उसके बाद डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। तो पहले हम बता देते हैं कि ये कंपोनेंट्स होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स एक यूआई पार्ट होता है। तो हम हमें करना क्या होता है कि रिएक्ट के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। उन उन कंपोनेंट का यूज करके हम एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट में कंपोनेंट्स यूआई का एक छोटा और बार बार यूज होने वाला पार्ट होता है। यह एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है जो जे जेएसएक्स यानी एचटीएमएल जैसा कोड रिटर्न करता है। जेएसएक्स का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। तो ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो जो JSX होता है उसका काम होता है जावास्क्रिप्ट में HTML को लिखने की परमिशन प्रोवाइड कराता है JSX। इसका और कुछ काम नहीं होता है। सिंपल कि HTML को हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमें अगर HTML को जावास्क्रिप्ट में लिखना होता है तो JSX की फॉर्म में ही लिखना होता है। कंपोनेंट की हेल्प से हम पूरे यूआई को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट के अंदर कंपोनेंट कैसे बनते हैं, जैसे हमारा ये हेडर सेक्शन हुआ। ये हमारा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक हेडर सेक्शन है। ठीक है। और ये हमारा कंटेनर पार्ट वाला हो गया। ये हमारे नेविगेशन बार हो गए। तो ये सब क्या है, हमारे कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट है, इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर एक पूरा एप्लीकेशन तैयार होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहीं पर आपको दिखाया जाता है कि कंपोनेंट्स के चार पांच टाइप है, कंपोनेंट्स के दो टाइप है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि जो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है, दूसरा आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आपका मॉडर्न है और क्लास बेस्ड बेस्ड कंपोनेंट आपका ओल्ड वर्जन में आता है, जो आज यूज नहीं हो रहा है। हमारा जो काम हो रहा है इस समय एप्लीकेशन में वो फंक्शन बेस्ड ही हो रहा है, तो आपको फंक्शन बेस्ड पे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाकी अगर आपने देखे होंगे इंटरव्यू के टाइम पर या अलग अलग वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको मिलता है प्योर कंपोनेंट, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो इस टाइप के जितने भी ये कंपोनेंट्स होंगे आपके वो एडिशनल कंपोनेंट टाइप में आते हैं। बेसिकली आपके रिएक्ट के अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं, ये आपके एडिशनल कंपोनेंट टाइप्स होते हैं। तो अब प्रैक्टिकल के थ्रू हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो जेएसएक्स रिटर्न करता है। इसमें हम हुक्स यानी यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रैप, ये सब कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट एग्जांपल। तो इस एग्जांपल के अंदर हम सिखाएंगे कि किस तरीके से रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। तो प्रैक्टिकली चलते हैं हम। प्रीवियस क्लास में हमने अमेजोन नाम का एक फोल्डर बनाया था, उसी के अंदर ये रिएक्ट का जो एप्लीकेशन था उसका सेटअप किया था। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे हमने ये बनाया रखा है तो इसी फोल्डर के अंदर आना है, और यहाँ पर इस फोल्डर में अंदर आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है।
राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन इन टर्मिनल कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर डायरेक्टरी में क्लिक करना है, इसको रिमूव करना है यहाँ से, और CMD लिख के एंटर कर देना है। तो आपका एक टर्मिनल ऊपर होगा। अब इस टर्मिनल के अंदर आपको लिखना है सी कोड स्पेस डॉट और एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो इस कोड को रिडायरेक्ट कर देगा VS कोड के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो इस फोल्डर को VS कोड में ट्रांसफर कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि Amazon का फोल्डर है, और यहाँ पर वो सारा सोर्स कोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मिनिमाइज करके। ठीक है। और यहाँ से इसको भी कट कर देता हूँ। कट करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल भी रख सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं हम कोड में। अब हमें सबसे पहले इसको क्या करना होगा, रन करना होगा। तो रन करने के लिए सिंपल सा तरीका है, ये आपको एक न्यू टर्मिनल ओपन करना होगा। पहले वेलकम फाइल को रिमूव करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो पावर सेल दिखाई दे रहे हैं, तो एक पावर सेल को बंद कर देना, हमको एक ही को ही रखना होगा यहाँ पर। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो तब तक ये स्टार्ट होता है, तब तक मैं एप्लीकेशन के बारे में समझा देता हूँ। तो आपकी यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन फाइल जो होगी app.js को मानना है, तो ये आपकी app.js होगी। तो यहाँ पर हमारा पहले से ही कोड दिया हुआ होता है, जो रिएक्ट की साइड से होता है। तो ठीक है, हमारे एप्लीकेशन का पाथ आ चुका है। अब हमें यहाँ पर लिखना होगा npm run dev। बस आपको एंटर लिखना है, और ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ओपन हो गया। ठीक है, ये देखो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। अगर इस टाइप का कुछ ऑप्शन आए तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हो। दोबारा से टर्मिनल को ओपन करना है, न्यू टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल के बाद थोड़ा सा वेट करोगे, और यहाँ पर npm रन और देव लिख के एंटर कर देना है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक URL मिलेगा, इस URL पर आपने क्लिक करना है, या फिर इस URL को कॉपी करना है और अपने ब्राउजर पे ओपन कर लेना है। तो मैं सबसे पहले क्रोम ओपन करूंगा यहाँ से, और इसमें क्लिक कर लेते हैं, या इस वेबसाइट पर यहाँ लाके पेस्ट कर। ठीक है, पेस्ट करने के बाद एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्ट की एप्लीकेशन यहाँ पर आपको शो होने लगी। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम काउंट पे क्लिक करते हैं तो इसका काउंट बढ़ता रहेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट कोड दिया हुआ होता है रिएक्ट की साइड से। अब हमारा काम क्या है कि कंपोनेंट्स को बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐप जेएस जो फाइल है इसको क्लियर करेंगे, एक सिंपल सा कोड लिखेंगे हेलो पर। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कोड होगा जितना भी, यहाँ से मैंने ये कट कर दिया। और यहाँ पर जिन लाइनों के नीचे रेडनेस है उनको हटा देते हैं, इनकी हमें नीड नहीं है अभी, क्योंकि हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर हमें लिखना होगा कोड। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर H1 के अंदर ऐप पेज, मैंने ऐप पेज नाम से इसको रखा है। कंट्रोल S फाइल को जैसे मैं सेव करता हूँ तो ब्राउजर पे यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर बीचों बीच आ रहा है, अब मुझे इसकी CSS को भी हटाना होगा। तो जो हमें मिलेगी ऐप डॉट सी एस एस में ऑल सेलेक्ट, और हम इसको रिमूव कर दें, कंट्रोल S। उसके बाद हमारे पास index.js भी है, तो इसको भी मैं रिमूव कर, कंट्रोल S।
हमें अभी सिर्फ मतलब है ऐप डॉट जी एस से। तो अगर आप देखोगे एक सिंपल एचटीएमएल कोड की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर कंपोनेंट बनाना सीखने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि कंपोनेंट जो बनाए जाते हैं वो आपके बनते हैं एसआरसी। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है एसआरसी में, और यहाँ पर न्यू फोल्डर पे चले जाना। न्यू फोल्डर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर, और एक फोल्डर बनाऊंगा पेजेस नाम से। अब कंपोनेंट्स में आपके वो कंपोनेंट होंगे जो छोटे छोटे पार्टीशन में रखा जाएगा कोड, और पेजेस में वो होंगे जैसे हमारा होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज। तो कंपोनेंट और पेज में क्या डिफरेंट है? कोई डिफरेंट नहीं है। बस सिंपल से एक डिफरेंट होता है, जो पेज में हम कंपोनेंट बनाएंगे उनको, उनकी हम राउटिंग करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं। और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जैसे कि एक बटन बना दिया, एक हेडर बना दिया ना, एक आइकन बना दिया, या कुछ छोटे छोटे पार्ट जैसे हेडर फूटर, वे सब पार्ट हम कंपोनेंट्स में रखेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो कंपोनेंट में हम राइट क्लिक करेंगे फोल्डर पर और एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम हेडर डॉट जे एस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि जो हम फाइल बनाएंगे, जो पहला वर्ड होगा फाइल का वो कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल में रखेंगे। और फाइल में जो भी हम जैसे जेएसएक्स लिख रहे हैं यहाँ पर, तो डॉट जेएसएक्स, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ किस तरीके से लिख रहे हैं हम। हेडर डॉट जेएसएक्स और एंटर। तो ये हमारी फाइल बन के रेडी हो गई है। उसके बाद कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक करेंगे दोबारा से, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर बनाएंगे हम फूटर डॉट जेएसएक्स। इस तरीके से बहुत सिंपल वे में आ रहा है समझ में। उसके बाद हम पेजेस में रखने वाले हैं। जैसे पेज पे हम राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, पेजेस में हम सबसे पहले बनाएंगे होम पेज, होम डॉट जेएसएक्स, और अबाउट डॉट जेएसएक्स। फिर से पेजेस पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और आपका एक और बना लेते हैं, गैलरी डॉट जेएसएक्स। ओपन एडिटर को बंद कर लो यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने तीन चार फाइलें बना ली है। अब मैं करने क्या वाला हूँ कि सारे कंपोनेंट मैनुअली बनाएंगे एक एक करके। उससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे होम पेज। तो यहाँ पर जो पेजेस भी होंगे और जो कंपोनेंट होते हैं वो दिखने में सेम ही होते हैं। बस जो पेजेस वाले हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हम राउटिंग करते हैं, बाकी की हम राउटिंग नहीं करते। तो हम आएंगे यहाँ पर, लिखने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल बनाना है। उसके बाद जो फाइल का नेम होगा, क्योंकि हमने होम पेज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसका नाम होम पेज ही रखेंगे, इक्वल टू एरो फंक्शन। और इस तरीके से हम बना रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न लिखना होगा। इस रिटर्न में पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें एम्प्टी फ्रैगमेंट, यानी इस तरीके से एम्प्टी फ्रैगमेंट। इस एम्प्टी फ्रैगमेंट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, पूरा अपना एचटीएमएल का कोड रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा H1 के अंदर होम पेजेस, पहला। जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो रिटर्न की पैरेंथेसिस के अंदर देखना है, ध्यान से देखना है कि रिटर्न के पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या हुआ कि एक एम्प्टी फ्रैगमेंट रखा हुआ है, उसके बाद हमने एचटीएमएल लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्टी फ्रैगमेंट लिखने से हम मल्टीपल्स कोड लिख सकते हैं। अगर हम एम्प्टी फ्रैगमेंट नहीं लिखेंगे, देखो मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर रेडनेस आ जाए जो वैलिड नहीं होता है। तो इसलिए हमें एम्प्टी फ्रैगमेंट का यूज करना होता है। बहुत सी जगह पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर div भी लिख सकते हैं आप लोग। तो एम्प्टी फ्रैगमेंट की जगह आप div लिखोगे तो भी चलेगा। तो आप या तो div लिख सकते हो या एम्प्टी फ्रैगमेंट। ठीक है, दोनों वैलिड है। उसके बाद हमें करना क्या होता है, देखो आपको एक चीज बता देता हूँ।
कि रिएक्ट जो रिटर्न है, रिटर्न के अंदर जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर आप पूरा HTML का कोड लिखेंगे, और रिटर्न से पहले आपका जो भी कोड लिखा जाता है वो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड आता है और यहाँ पर HTML कोड आता है। तो ये हमारा कंपोनेंट बन के तैयार हुआ। जब भी हम कंपोनेंट बनाएंगे तो उसको एक्सपोर्ट जरूर करोगे। हमेशा याद रखना, एक्सपोर्ट करना कभी मत भूलना। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो फाइल का नेम है वही हम यहाँ पर यूज करने हैं इस तरीके से। तो हमने एक कंपोनेंट बना के रेडी कर दिया, Ctrl+S, तो ये हमने कंपोनेंट को बना दिया है। ठीक है। तो ऐसे ही बाकी के कंपोनेंट बनाएंगे हम, और इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। तो ये हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे कि एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी। अगर मुझे ए कंपनी से कोई मटेरियल भेजना है बी कंपनी में, तो बी कंपनी ए कंपनी से हमें एक्सपोर्ट करना होगा कहाँ, बी कंपनी में। तो बी कंपनी वो इंपोर्ट कर लेगी। तो जैसे कि हम यहाँ पर होम नाम का एक कंपोनेंट बनाया है, अब इस होम नाम के कंपोनेंट को इंपोर्ट कराना होगा हमें app.js फाइल में, तभी हमें ये ब्राउजर पर यहाँ पर शो होगा। तब तक हमें ये शो नहीं होगा। आप पेज रिफ्रेश करोगे तो भी ये शो नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस होम पेज को app.js फाइल में इंपोर्ट कराएंगे। तो इंपोर्ट कराने का तरीका क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एक इंपोर्ट की लिखोगे, कैपिटल में एच और होम। कहाँ से, फ्रॉम सिंगल कोट डॉट स्लैश के बाद आपको यहाँ पर फाइलें दिखाई देगी और फोल्डर। तो हमने किस में बना रखा है, होम फाइल, पेजिस में। तो पेजिस पे सिलेक्ट करोगे, फिर स्लैश दबाओगे, और कौन सी फाइल को इंपोर्ट कराना है, होम फाइल। तो ये तो हो गया आपका इंपोर्ट। ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद हमें यूज करना होता है यहाँ पर रिटर्न के अंदर, यानी पैरेंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर हम किस तरीके से यूज करेंगे, आपको एक एम्प्टी तरीके से लेना है, और इस होम को, जो ये वाला होम है, इसको यहाँ पर रख देना है, और इसको बनाना है सिंगल एलिमेंट। ठीक है। इस तरीके से आप इंपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर आपकी एक अनसेव फाइल दिखा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, देखो इस फाइल को सेव करना होगा। सेव करने का तरीका Ctrl+S करने के बाद ये फाइल सेव हो जाएगी। और अब हम ब्राउजर पे जाएंगे तो यहाँ पर देखो हमारे होम पेज आ गए। ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स होम पेज क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने होम पेज में यहाँ पर मल्टीपल टाइम लिखा। तो हमें एक ही बार लिखना है, तो इसको मैं बाकी को हटा देता हूँ। Ctrl+S फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखोगे तो आपको ऐप के अंदर होम पेज दिखेगा। ऐसे ही हम अबाउट पेज बनाएंगे, कॉन्टेक्ट पेज बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट सीख जाओ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अबाउट के लिए बनाता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्स्ट अबाउट इक्वल टू एरो फंक्शन, उसके बाद रिटर्न लिखेंगे, और रिटर्न पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर डिव बनाएंगे हम, डिव का ओपन टैग क्लोज टैग, और यहाँ पर H1 के अंदर हम लिखेंगे अबाउट। इस तरीके से हमने बना देना है कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, इस कंपोनेंट फाइल को एक्सपोर्ट भी कराना होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर अबाउट। ठीक है। और Ctrl+S, ये हमने बनाया है, ये कंपोनेंट बना दिया और एक्सपोर्ट करा दिया। अब जब तक हम इसको app.js फाइल में नहीं लिखेंगे, तब तक ये हमें ब्राउजर पे शो नहीं होगी। अब ऐसा क्यों होता है कि हमने कंपोनेंट बनाया अब, और हमें यहाँ पर ही इस फाइल को रखना होगा, क्योंकि होता क्या है कि आपकी जो app.js फाइल है, ये मेन फाइल होती है। यही फाइल आपकी रन होती है, इसी के थ्रू बाकी फाइलें रन करानी होती है हमें। इसलिए यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अबाउट फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक भी कर सकता हूँ, तो अबाउट लिखेंगे इस तरीके से, अबाउट।
तो हमें सजेशन में यहाँ पर आने लगा है कि आप इस पे क्लिक करने के बाद आपकी ऑटोमेटिक फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपकी फाइल क्या होगी, देखो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। और इसको कंप्लीटली कोड लिख देंगे। यहाँ पर कोड में आपके कहीं पर भी रेडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी कोड में यहाँ पर रेड हो रहा है तो यानी आपका कोड अधूरा है, तो उसको कंप्लीट करना होगा। तो मैं इसको सेव कराता हूँ। सेव कराने के बाद यहाँ पर आपका अबाउट पेज आ गया। ऐसे ही मैं बाकी के पेज दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट भी बनाते हैं। पहले कॉन्टैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ आके कॉन्स्ट कैपिटल सी कॉन्टैक्ट का इक्वल टू एरो फंक्शन रिटर्न कीवर्ड पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना है एक div का ओपन टैग क्लोज टैग। इस div के अंदर h1 के अंदर कॉन्टैक्ट पेज। और हमारा लास्ट क्या होता है कि हमें इस कॉन्टैक्ट पेज को एक्सपोर्ट भी कराना होता है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इस तरीके से हम एक्सपोर्ट करा देंगे। फाइल बन चुकी है, एक्सपोर्ट करा दिया है, बट इंपोर्ट नहीं कराया है ऐप डॉट जेएस फाइल में, तो ये हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। अब हमें ऐप डॉट जेएस फाइल में इसको इंपोर्ट करा देते हैं। दोबारा से देखिए, और ये हमें सजेशन मिल चुका है। सेकंड नंबर पर क्लिक किया, इंपोर्ट हो गया। इस तरीके से हम कंपोनेंट फाइल को भी इंपोर्ट करा लेते हैं और ये हमें ब्राउजर पर दिखने लगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स को बनाते हैं फंक्शन के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट क्या होता है? फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के बाद पढ़ेंगे हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ये रिएक्ट का ओल्ड वर्जन है। रिएक्ट में सबसे पहले हम क्लास बेस्ड किया करते थे, अब हम फंक्शन बेस्ड करते हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता क्या है? तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट एक ES6 क्लास होती है। अब ये ES6 होता क्या है? ES6 हमारा ECMAScript वर्जन 6 से रिलेट करता है, जो जावास्क्रिप्ट का है, जो रिएक्ट कंपोनेंट को एक्सटेंड करा। ठीक है। इसमें लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, और भी यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल होती है, वो यूज होती है। उसके बाद क्लास बेस्ड कंपोनेंट में एग्जांपल इस तरीके से होता है कि आप एक क्लास बनाते हो, यहाँ पर क्लास नेम, और एक्सटेंड करा देते हो रिएक्ट कंपोनेंट को, और रेंडर नाम के मेथड के अंदर इसको लिखना होता है। तो क्लास बेस्ड हम ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ इसका एक एग्जांपल समझेंगे। तो क्लास कंपोनेंट बनाएंगे हम यहाँ पर। गैलरी, गैलरी नाम का जो कंपोनेंट है, इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे। तो क्लास कंपोनेंट को लिखने के लिए, अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के अंदर ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमने तो यहाँ पर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाए हुए हैं, तो हम क्लास कंपोनेंट का कोड लिख सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों एक ही जगह पर लिख सकते हो। बट अगर आपका फ्लो चल रहा है क्लास कंपोनेंट का, तो सारा कोड क्लास कंपोनेंट में ही लिखो, कोशिश करो। अगर आपका फंक्शन बेस्ड में लिखा हुआ है, तो कोशिश करो सारा का सारा कोड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में होना चाहिए। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट का जो एग्जांपल है, हमें लिखना होगा सबसे पहले इंपोर्ट। इंपोर्ट, उसके बाद रिएक्ट, और रिएक्ट में कॉमा लगाना है, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कंपोनेंट्स लिखे। ठीक है। तो ये इंपोर्ट है, रिएक्ट को इंपोर्ट कराने का तरीका होता है क्लास कंपोनेंट में। क्लास का नाम हम वही रखेंगे जो फाइल का नेम होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास। क्लास का नेम क्या है? जो फाइल का नेम है, यानी गैलरी। और उस क्लास को हम एक्सटेंड कराएंगे। एक्सटेंड कहाँ से? कंपोनेंट से। तो हमने यहाँ पर लिखा कंपोनेंट। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ,
एक्सपोर्ट करा लेता हूँ गैलरी को, तो कॉपी करना है यहाँ से। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और आपको लिख देना है गैलरी। इस तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इसके अंदर क्लास कंपोनेंट के अंदर अगर आपको HTML लिखना होता है तो रेंडर नाम का एक मेथड होता है। उस रेंडर नाम के मेथड के अंदर ही आपको HTML लिखना होता है। तो इस तरीके से मैंने एक मेथड बनाया, और इस रेंडर मेथड के अंदर आपको रिटर्न की लिखनी होगी एक। इस रिटर्न की के अंदर आपको, जैसे आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में HTML लिख रहे थे वैसे ही आप इसमें लिखोगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर गैलरी पेज, और कंट्रोल S। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका यूज नहीं हो रहा, अब इसका भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी ऐसे। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, और आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। दोनों वे सही है। कंट्रोल S, फाइल को सेव करने के बाद अभी हमने इस फाइल को बनाया है या, और बना के एक्सपोर्ट किया है। और मेन फाइल कौन सी है हमारी, app.js। जब तक हम उस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कराएंगे तब तक वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा गैलरी नाम का कोई पेज नहीं आ रहा, रिफ्रेश कर लेते हैं हम इसको। नहीं है बिल्कुल भी कोई भी पेज। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इंपोर्ट कराना होगा गैलरी को। तो यहाँ पर देखो गैलरी नाम का कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया है, और इसको क्लोज कर देंगे सिंगल एलिमेंट है। तो कंट्रोल S, फाइल को सेव करने के बाद ब्राउजर पे आएंगे, और यहाँ पर देखो आपका गैलरी दिखता है। तो इस तरीके से हम फंक्शन बेस्ड रिएक्ट के अंदर फंक्शन बेस्ड और क्लास बेस्ड को समझते हैं, और उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एडिशनल डेटा टाइप है, उनके बारे में हम नेक्स्ट